हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं घातांक एवं करड़ी। घातांक एवं करड़ी में यह हमारी लेक्चर शायद 5th या 6th होगी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो करड़ियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। करड़ी में जो क्वेश्चन होते हैं उनके योग और अंतर वाले प्रश्नों को देखेंगे कि कैसे होते हैं वह क्वेश्चन और एग्जामों में कैसे पूछे जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करें, उस तरीके से हम चलेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप बिना स्किप किए हुए स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन समझ में आए और आपकी स्पीड बढ़ सके। चलिए हम पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। क्या है? 0.01 अंडर रूट में, 0.81 अंडर रूट में, 1.21 अंडर रूट में, 0.0009 अंडर रूट में का योग है 2.1, 2.13, 2.03, 2.11। देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है तो 0.1 हो जाएगा। कैसे होता है तो पॉइंट के बाद जितने नंबर हो उसका आधा करके लिख दो। तो 2 है तो 2 का आधा 1, तो 1 के बाद पॉइंट लग गया। अब 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। 81 का वर्गमूल 9 होता है। 2 है तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। प्लस 1.21 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11, और 2 है पॉइंट के बाद तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब देखो 0.009 का स्क्वायर रूट क्या होता है तो 0.03 हो जाएगा, क्योंकि 4 है, 1 2 3 4, तो 4 मतलब 2 के बाद पॉइंट और 9 का वर्गमूल 3। अब देखिए कुछ लोगों को हमने देखा है कि जिनको ऐड करना नहीं आता है वो ऐसे ऐड कर देते हैं। 1 1 लिख देंगे, फिर से 9 लिख देंगे, फिर से 1 लिख देंगे, तो 3 1 9 9, 18 1 19 का 9 है, 1 कैरी तो 2 ऐसे लिखेंगे। 2.9 ढूंढेंगे, कहेंगे आंसर नहीं आ रहा है, तो ऐसे नहीं लिखा जाता है। लिखा कैसे जाता है तो उसे आप लोग देख लीजिए। 0.03 और 1.1, 0.9 और 0.1 ऐसे लिखा जाता है। आज जिनको आता है उनको अच्छी बात है, आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया 3 9 2 11 का 1 1 कैरी तो 1 1 2 2.13 2.13 मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका तो फर्स्ट का बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब चलिए हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, अंडर रूट 32 माइनस अंडर रूट 128 प्लस अंडर रूट 50 का दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक मान है 1.732, 1.141, 1.414, 1.441। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 32 माइनस अंडर रूट 128 प्लस अंडर रूट 50, तो आप इसको लिख सकते हैं 16 इंटू में 2, 16 इंटू में 2 माइनस इसे लिख सकते हैं 64 इंटू में 2, इसे लिख सकते हैं प्लस 25 इंटू में 2। तब 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो 4 रूट 2 हो जाएगा, माइनस 64 का 8 तो 8 रूट 2 प्लस 25 का 5 तो 5 रूट 2। अब देखिए 5 4 9 रूट 2 माइनस 8 रूट 2, 9 रूट 2 में से 8 रूट 2 जाएगा, कितना बचेगा रूट 2। अब रूट 2 की वैल्यू कितना आता है तो ये आपको याद होगा 1.414। जिनको नहीं निकालना आता होगा वो भी कमेंट करेंगे तो उनको एक दिन बेहतरीन तरीके से कैसे डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है ये मैं आपको परफेक्ट तरीके से सिखा दूंगा। तो अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, 3 रूट 7 माइनस 4 रूट 5 से 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 5 कितना अधिक है। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बता देना है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं आप इजी वे में सोच लीजिए कि 3 से 5 कितना अधिक है। कितना अधिक है 2, कहां से आया 5 माइनस 3, मतलब इसके में से इसको माइनस कर देना। आइए कर देते हैं। तो लिखिए 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 5 में से किसको माइनस करना है तो 3 रूट 7 माइनस 4 रूट 5, इसको हमें माइनस करना है। क्यों ब्रैकेट में लिखे हैं, नहीं तो केवल यहाँ पे माइनस लिख देते तो गलत हो जाता। मान लीजिए इसको हम नहीं लिखते और यहाँ पे खाली माइनस लिख देते तो गलत हो जाता है, इसलिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ा। तो वहां पे माइनस ना लिखें, हम इसे दिखा रहे हैं कि इसमें से घटा रहे हैं, किसमें से इस पूरे में से घटा रहे हैं। तो अब देखिए 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 5, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 3 रूट 7 और माइनस माइनस प्लस 4 रूट 5।
हो जाएगा। अब देखिए रूट सेवन के साथ सॉल्व होगा तो 5 में से 3 गया 2, तो 2√7। अब देखिए 4 में से 2 गया 2, तो प्लस 2√5, दोनों के पास 2 है, 2 कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा √7 प्लस √5। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी। तीसरे प्रश्न का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी नंबर ऑप्शन। अब चलिए हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन को। देखिए अंडर रूट में 324 प्लस क्यूब रूट में 1728, तो 324 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 18, और 1728 का क्यूब रूट क्या होता है? तो 12, और 18 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी नंबर ऑप्शन। आपको 20 तक स्क्वायर तो ओरली याद होने चाहिए, 20 तक क्यूब ओरली याद होने चाहिए। उसके बाद स्क्वायर तो आपको किसी भी नंबर का निकालना आना चाहिए। यदि नहीं निकालना आता है तो उसके लिए मेरे चैनल पे एक वीडियो है जो कि आपको 1000 तक स्क्वायर निकालना सिखा देगा, उससे आप सीख लीजिएगा। और क्यूब भी किसी भी नंबर का निकालना आपको 2 डिजिट का सीख जाएंगे। मेरे ही चैनल पे वो भी वीडियो है, आप देख सकते हैं उन दोनों वीडियो को, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर ये आपको दिक्कत नहीं होगी, ये नहीं कि इसका अलग से निकालने लगेंगे, अलग से निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इस प्रकार हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलिए हम चलते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न। इसमें क्या दिया है? तो अंडर रूट 2 इक्वल टू 1.414 पहले से वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद किसका हमें मान निकालना है? तो अंडर रूट 8 प्लस 2√32 माइनस 3√128 प्लस 4√50 का मान है। तो देखिए अंडर रूट 8 की वैल्यू कितना होता है? तो 2√2 प्लस 32 को लिख सकते हैं 16 इंटू 2, अभी जो पहला क्वेश्चन किया था 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 16 से 4 बाहर आएगा तो 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8, तो कितना बचेगा? 8√2 हो जाएगा इसके वैल्यू। माइनस 128 से 64 बाहर आएगा तो 8 होगा, तो 8 3 जा 24, तो 24√2 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 बाहर आएगा तो 5 4 जा 20, तो 20√2 हो जाएगा। अब देखिए प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लीजिए, 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22, तो 20√2 प्लस 24, देखिए ये भी एक प्लस में था तो इसे भी हमें ऐड कर लेना चाहिए था, सॉरी छूट गया, तो अगली बार ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 22 और 8 30, तो 30√2 माइनस 24√2। अब देखिए 30 में से 24 गया 6, तो 6√2, तो √2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 1.414। 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 जा 24 का 4 2 कैरी, 6 1 जा 6 2 8, 6 4 जा 24 का 4 2 कैरी, 6 1 जा 6 2 8, 8.484 कौन सा ऑप्शन है? तो 8.484 ऑप्शन नंबर ए, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपने 6वें प्रश्न पे और देखते हैं उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। अब आइए हम सॉल्व करते हैं अपने 6 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है? अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 2 का मान बताइए। 2 माइनस √2 माइनस 2 माइनस 2, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। देखिए करड़ी में 8 माइनस करड़ी में 4 माइनस करड़ी में 2, करड़ी 8 की वैल्यू क्या होगी? 2 करड़ी 2 माइनस करड़ी 4 की वैल्यू 2, यहाँ पे करड़ी में 2। अब देखिए 2 करड़ी 2 से करड़ी 2 जाएगा तो क्या बचेगा? बस करड़ी 2 माइनस 2, तो करड़ी 2 माइनस 2 किस ऑप्शन में है? तो बी नंबर ऑप्शन। तो आपके 6 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं वो क्या है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 7th नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या है? अंडर रूट में करड़ी में 0.49 बटा में 0.25 प्लस करड़ी में 0.81 बटा में 0.36 बराबर है। तो 0.49 का वर्गमूल कितना होगा? 0.7, और नीचे 0.25 का 0.5 प्लस में 0.81 का 0.9 और नीचे 0.6। अब देखिए पॉइंट हर एक जगह ऊपर भी एक प्लस पे नीचे भी एक प्लस पे, तो पॉइंट इसमें से गायब हो जाएगा। तो क्या होगा? 7/5 प्लस में 9/6, ये हो जाएगा। 6 5 का एलसीएम कितना होगा? 30 हो जाएगा। तब देखो 5 6 जा तो 6 7 जा 42 प्लस 6 5 जा तो 5 9 जा 45, 45 और 42 कितना हो जाएगा? 87, तो 87/30। अब 3 से कटा दीजिए, ये 10 बार में, 3 से ये 29 बार में, तो कितना है? 29/10, 29/10 मतलब 2 सही 9/10, 2 सही 9/10। किस ऑप्शन में है 2 सही 9/10? ऑप्शन नंबर सी।
तो आपका 7th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। देखिए अब हम देखते हैं अपने 8वें प्रश्न को। देखिए क्या है, 2 करोड़ी में 3x माइनस 5 करोड़ी में 27x प्लस करोड़ी में 108x बराबर -21, तो x का मान क्या है ये हमें बताना है। तो देखिए 2 करोड़ी में 3x लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 27 का वर्गमूल होता है क्या, 3 करोड़ी 3 होता है, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, तो 15 करोड़ी में 3x लिखिए। अब देखिए यहाँ पे 108 को क्या हम लिख सकते हैं, 36 गुणे 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 36 गुणे 3, और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, तो यहाँ पे हमारा 6 बाहर आ जाएगा और करोड़ी में बच जाएगा 3x बराबर -21 हो जाएगा। अब देखिए प्लस वाले को एक साथ जोड़िए, तो 6 2 8, तो 8 करोड़ी में 3x माइनस 15 करोड़ी में 3x बराबर -21। अब देखिए 15 में से 8 गया 7, तो -7 करोड़ी में 3x बराबर में -21, माइनस से माइनस कैंसिल और 7 से ये 3 बार में कैंसिल, तो करोड़ी में 3x इक्वल टू 3। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि हमें x की वैल्यू बतानी है। ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हट जाएगा, इधर हो जाएगा 9, 3 से 3 बार में कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 3, x बराबर कितना 3, 3 मतलब कौन सा ऑप्शन सही, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। तो हमारे 8वें प्रश्न का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 9वें प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि 3 करोड़ी में 2 प्लस करोड़ी में 18 प्लस करोड़ी में 50 बराबर 15.55 है, तो करोड़ी में 32 प्लस करोड़ी 72 का मान क्या है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, 3 करोड़ी में 2 प्लस करोड़ी में 18 प्लस करोड़ी में 50 बराबर 15.55 दिया है। अब देखिए तो हम ये 3 करोड़ी 2 लिख लेते हैं। अब इसको हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 2, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 करोड़ी 2 प्लस इसे लिख सकते हैं 5 करोड़ी में 2 बराबर 15.55। अब देखिए 5 3 8, 8 3 11, 11 करोड़ी में 2 बराबर 15.55 दिया है। अब इधर सॉल्व करते हैं, किसकी वैल्यू बतानी है, करोड़ी में 32 प्लस करोड़ी में 72, 32 को क्या लिख सकते हैं 16 गुणे 2 मतलब 4 करोड़ी में 2 प्लस 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 को लिख सकते हैं 36 गुणे 2 मतलब 6 करोड़ी में 2, 6 4 10, तो कितना है यहाँ पे 10 करोड़ी 2। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें करोड़ी 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि क्या दिया है। करोड़ी 2 इक्वल टू क्या दिया है 15.55 बटे में 11 दिया है, तो करोड़ी 2 के जगह पे यही वैल्यू उठा के हम रख देते हैं, तो 10 गुणे में 15.55 बटे में 11, तो क्या हो जाएगा 155.5 बटे में 11, 11 से आप भाग देंगे, 11 कम 11 4 बचा तो 45 हो गया, 11 चक 44, 1 बचा 15 हो गया, 11 कम 11, 11 कम 11 तो 14.1 कहाँ पे, तो 14.1 के बाद मान लो कि 3 आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा तो 1 पे ही छोड़ देना। देखिए आ ही जाएगा, 11 कम 11 बचा कितना 4, तो 40 4 5 45, तो 11 चक 44 बचा 1 तो 15 हो गया, 11 कम 11 कितना बचा 4, तो 40 हो गया, 11 33, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी नंबर ऑप्शन। ये यहाँ पर आप मत कर लेना कि करोड़ी 2 की वैल्यू, चलो हमें जो मालूम है उसे हम रख लेते हैं, क्या करोड़ी 2 की वैल्यू आएगी, तो जब आप सॉल्व करेंगे उसके बाद आएगा भी, तो आपको जो क्वेश्चन दिया उस अकॉर्डिंग से सॉल्व करेंगे तो आपका इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पे, देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। जैसा कि आपको डेली पता है कि 10वां क्वेश्चन आपके लिए होता है, तो लीजिए आज भी 10वां क्वेश्चन आपके लिए है। इसमें ऑप्शन नहीं है और यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, करोड़ी में 50 प्लस करोड़ी में 98 प्लस करोड़ी में 72, इसका आंसर क्या होगा आपको ऐड करके बताना है, पॉइंट में नहीं बताना है, आप करोड़ी में ही आंसर बता देना दोनों का, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि पॉइंट में आप अपना कैलकुलेशन हार्ड करने जाए, नहीं, आप करोड़ी में ही इन दोनों को सॉल्व करके बता दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है करोड़ी में 75 प्लस करोड़ी में 75 प्लस करोड़ी में 108 करोड़ी में 108 माइनस करोड़ी में 147 करोड़ी में 147, इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इन दोनों का आंसर क्या होगा।
आपको सॉल्व कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना इन दोनों का आंसर। उसके अलावा क्या करना है, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, यदि आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो। उसके अलावा क्या करना है, तो आपको चैनल को शेयर भी कर देना है अपने दोस्तों के पास, जो भी पढ़ सके। बाकी आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में, डेली बाय डेली आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए।